हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा, दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अल्प प्रवास पर परिजनों के साथ दमोह पहुंचे। वे बनारस जा रहे थे। इसी दौरान रात्रि विश्राम करने के लिए वे दमोह रुके हुए थे। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी बात कही। प्रदेश की शिवराज सरकार के वन मंत्री विजय शाह अपने पारिवारिक काम से बनारस जाते समय रात्रि विश्राम करने के लिए दमोह रुके थे। वहीं सुबह मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दमोह में वनकर्मी पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वनकर्मी के इलाज में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्लांटेशन सहित भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जिस विषय का मामला उनके संज्ञान में आएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकती, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं और जो काम हो रहे हैं उनसे जनता केवल भाजपा को चुनेगी। उन्होंने वन विभाग द्वारा आगामी दिनों में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराकर वनों की सुरक्षा का कार्य किया जाएगा और 100 दिन की कार्य योजना में इसको लेकर विस्तार होगा। देखिए, दमोह नगर में कोई भी राजनीतिक या आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। पारिवारिक यात्रा पर मैं अपने परिवार और बहू बेटों को साथ अपने गुरु आश्रम बनारस जा रहा था और इसलिए रात्रि विश्राम भर यहाँ दमोह में था। लेकिन यहाँ जो जानकारी हमें मिली कि कुछ लोगों ने तथाकथित रूप से हमारे वन कर्मचारियों को जो दौरे पर थे, जंगल की सुरक्षा पर थे, उन पर जानलेवा हमला किया है, उसकी मैं न सिर्फ भर्त्सना करता हूँ बल्कि पुलिस विभाग के सहयोग लेकर के हम तत्काल उनको पकड़ें और हमारे कर्मचारी की इलाज कराएं। आवश्यकता पड़ने पर या जहाँ भी उसको शिफ्ट करना है, भोपाल या दिल्ली, पैसे की कमी नहीं आएगी। उस वन कर्मचारी को तत्काल उन्होंने सागर शिफ्ट किया है अभी और आवश्यकता पड़ने पर उसका उचित इलाज किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने जो हरकत की है उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वन अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस से हम संपर्क में। वन में वृक्षारोपण चल रहा है, बहुत सारे भ्रष्टाचार देखे जा रहे हैं, लगातार वन कटाई भी सामने आ रही है। देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। वृक्षारोपण करना हमारा हर साल का धर्म है और उसके बाद वृक्षारोपण कितने % सफल हुआ उसके अलग अलग मापदंड है। पथरीली ज़मीन पर अलग, रेतीली ज़मीन पर अलग, लाल ज़मीन पर अलग, काली ज़मीन पर अलग। कहीं 20% सफल माना जाता है, कहीं 60% को सफल माना जाता है। इसलिए ये कह देना कि इतने % भ्रष्टाचार हो गया या इतने % पौधे नहीं उगे, मैंने अभी भी निर्देश दिए हैं कि किस ज़मीन पर कितने % पौधों की वृद्धि को हम उचित मानते हैं, उसका चार्ट हम लोग DFOs को मैंने कहा है कि आप लोगों को भी उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी भी जानकारी में सही रहे कि किन किन परिस्थितियों में किन किन ज़मीनों पर कितने % वृक्षारोपण को सफल वृक्षारोपण माना जाता है, ताकि गलतफहमी ना आपको रहे और ना आपके माध्यम से जनता को रहे। और अगर हमारा अधिकारी कर्मचारी ने अगर कोई गलती की है तो वो हमारे पास भी उसके प्रूफ रहें। वन कटाई को लेकर बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं सर ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं, अभी ऐसे आप बोलेंगे तो मैं नहीं क्या समझ पाऊँगा। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक जानकारी मिलती है तो हमारे CCF साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि वो जहाँ आपकी शिकायत है वहाँ अपने अमलों को तत्काल भेज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक मामला हो सर, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है सर, कांग्रेस को लग रहा है कि सत्ता में वापसी कर लेगी। कांग्रेस तो कितनी सीट आएगी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि 27-28 सीटें पूरी भाजपा आएगी, क्योंकि कांग्रेस के राज में जिस तरीके से जनता, अधिकारी, कर्मचारी परेशान थे, आज उनको लग रहा है कि हमारा मामा फिर से आया है, भाजपा की सरकार आई है। गरीब, किसान, मजदूर और हाथ ठेला वाला या रेहड़ी लगाने वाला या किसान व्यक्ति, उसकी जितनी मदद शिवराज जी ने करी है संबल जैसी योजना शुरू करके, और अभी हम 3 तारीख को जिन लोगों को पात्रता पर्ची नहीं थी और जिनको 2-2 साल 3-3 साल से राशन नहीं मिलता था, हम 3 तारीख को लाखों पर्चियाँ
वितरित करके उस मामले को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की एक आध सीट आएगी। वन मंत्री सर, आप वन को लेकर प्रदेश में कोई नई कार्य योजना? देखिए, मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है। मैंने आपको कहा कि वन सुरक्षा को लेकर के और वनवासियों को लेकर के, जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर के, वनों के विकास को लेकर के हम एक वृहद कार्य योजना 100 दिन के अंदर बना रहे हैं। अभी मैं मोटी मोटी बात आपको सिर्फ उतना ही बता दूं कि हमारे 37,000 वर्ग किलोमीटर बिगड़े वन क्षेत्र हैं, जिनको सुधारने के लिए हम एक भारत सरकार को कार्य योजना सम्मिलित कर रहे हैं और 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि कोई प्राइवेट लोग उसमें लगाएं, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को तत्काल रिकवर करना हमारे बस की नहीं है। और अगर 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम भारत सरकार के माध्यम से लाने वाले हैं समय में, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7998889842 पर।